नमस्कार। आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2025-26 वित्त वर्ष के लिए पेश किया और यह बजट इस बार बहुआयामी बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे पीपुल्स बजट बताया, जबकि विपक्ष के लोग अब भी इसमें कई प्रकार की खामियां बता रहे हैं। एक तरफ वित्त मंत्री इसे रोजगार मूलक बजट बता रही हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष के लोग इसमें रोजगार की संभावनाओं को लेकर कमियां दिखा रहे हैं। बहरहाल, इस वीडियो में मैं आपसे उन 10 क्षेत्रों से संबंधित बात करूंगा जिनको लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस बार बजट में फोकस किया है, और जिन 10 बिंदुओं पर फोकस करने के कारण ही भारतीय अर्थव्यवस्था आगे बढ़ने की स्थिति में होगी, यानी विकसित भारत 2047 के लिए एक तरह से ये फाउंडेशन तैयार करेगा, ऐसा उनका कहना है। इसमें से एक जो पहला पहिया है, इसका जो पहला फैक्टर है, पहला क्षेत्र है कृषि क्षेत्र, जिस पर कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट में अधिकतम फोकस किया है। इसके बारे में हमने पहले एक वीडियो में बात की है, आप उसे हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज मैं दूसरे ऐसे फैक्टर पर बात करूंगा जो कि उस 10 में से दूसरे पायदान पर है और दूसरा पहिया अर्थव्यवस्था को गति देने वाला बताया जा रहा है। वित्त मंत्री ने उस मामले में क्या कुछ घोषणा की है। दूसरा जो पहिया है वो है एमएसएमई को इंजन के ग्रोथ इंजन के रूप में आगे बढ़ाने के लिए उसे प्रोत्साहित करना, उसे एक तरह से कैटलाइज करने की बात है। वित्तीय प्रबंधन की दृष्टि से, वित्तीय सहयोग की दृष्टि से, टेक्नोलॉजिकल सहयोग की दृष्टि से आखिर क्या कुछ इस बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री ने शामिल किया है एमएसएमई सेक्टर को उठाने के लिए, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा हाय तौबा पिछले 1.5-2 वर्षों में मचाया गया है। खास करके कोविड के बाद विपक्ष का हमला लगातार नरेंद्र मोदी सरकार पर इस बात को लेकर होता रहा है कि इन्होंने एमएसएमई सेक्टर में अपनी नीतियों से उस सेक्टर को बर्बाद कर दिया। इस प्रकार के शब्दों का उपयोग होता रहा है, लेकिन क्या ऐसा है, क्या हकीकत है? और इस बार केंद्रीय बजट में एमएसएमई को दूसरे नंबर पर फोकस्ड सेक्टर, टू बी फोकस्ड सेक्टर के रूप में आखिर वित्त मंत्री ने क्यों शामिल किया है, और उसमें क्या कुछ है इसके लिए आने वाले 1 वर्षों में कैसे इसे मदद केंद्र सरकार करेगी। आइए आपको बताता हूं उन खास बिंदुओं को जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट में शामिल किया है। तो विकास के दूसरे इंजन के रूप में केंद्रीय वित्त मंत्री ने एमएसएमई सेक्टर को चिन्हित किया है। एमएसएमई के वर्गीकरण मानदंड में संशोधन की बात, पहली बात उन्होंने कही है। सभी एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश यानी इन्वेस्टमेंट और कारोबार बिजनेस की सीमा बढ़ाकर क्रमशः 2.5 यानी 2.5 और 2 गुना कर दी जाएगी, यानी क्रमशः 2.5 और 2 गुना कर दी जाएगी, यानी 2.5 गुना और 2 गुना भी करने की बात है। यानी जो सीमा है, अभी जो सीमा है एमएसएमई की, जो एमएसएमई सेक्टर में शामिल होते हैं, जिसकी गिनती होती है, बताया जाता है कि ये अगर आपकी सीमा है, टर्नओवर आपका ये है बिजनेस का, तो आप एमएसएमई सेक्टर में हैं। इससे आप जैसे ही बाहर निकलते हैं आप एमएसएमई में नहीं है। तो अब इस बार वित्त मंत्री ने जो एमएसएमई सेक्टर्स की जो सीमा है, कारोबार की सीमा है या निवेश की सीमा है, उसको, निवेश की सीमा को 2.5 गुना और जो कारोबार की सीमा है उसको 2 गुना करने का ऐलान किया है। जल्दी ही इस पर जो एक फाइनल एक तरह से जो सीमा है वो अंक उसमें सामने आ जाएगा। दूसरा, सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड, जो जो स्मॉल मीडियम स्केल हैं, उसके लिए क्रेडिट कार्ड की बात उन्होंने कही है। उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए पहले वर्ष में 5 लाख रुपए तक की सीमा वाले 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। ये एक नई
उन्होंने घोषणा की है नई योजना एमएसएमई सेक्टर को उठाने के लिए, खास करके उन्हें पूंजीगत मदद करने की दृष्टि से, पूंजी की दृष्टि से, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर के पास उतनी पूंजी नहीं होती है कि कुछ अगर बड़ा डिमांड उनको मिल जाता है किसी बड़ी इंडस्ट्री से या फिर भारत सरकार की किसी बड़े पब्लिक सेक्टर कंपनी से, तो फिर वो अपनी पूंजी की कमी के कारण से प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं या उन्हें सप्लाई नहीं दे पाते, या फिर उनका अगर उनकी पूंजी कहीं फंस जाती है और उनको उनके उनके पेमेंट अगर नहीं होते हैं, तो फिर उनके पास पूंजी नहीं होती है कि दूसरे डिमांड को वो मीट कर सकें। तो इसीलिए इन चीज़ों से बचने की दृष्टि से या फिर इन चीज़ों से उनको और आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री ने सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड का प्रोविजन शुरू करने की बात कही है। और इसमें पहले वर्ष में 5 लाख रुपए तक की क्रेडिट कार्ड की सीमा होगी, और तक की सीमा वाले 10 लाख कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड, 10 लाख उद्यमियों को जो कि उद्यम पोर्टल पर एमएसएमई के रूप में पंजीकृत हैं, उसको ऐसे लोगों में से 10 लाख ऐसे उद्यमियों को 5 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा, ये केंद्रीय वित्त मंत्री का कहना है। तीसरी बात जो इसमें कही गई है वो है स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स की बाढ़ देश में आई हुई है, दुनिया में भी है, मगर भारत स्टार्टअप्स का हब बना हुआ है पिछले कई वर्षों से। यूनिकॉर्न के मामले में भी स्टार्टअप्स ने यहाँ बाजी मारी है, दुनिया के देशों की अपेक्षा, उसकी तुलना में, कारोबार की दृष्टि से भी, अपने कारोबार को विस्तार देने की दृष्टि से भी। तो स्टार्टअप्स के लिए फाइनेंशियल जो कोष है वो बनाने की बात अब वित्त मंत्री ने इस बजट में कही है। विस्तारित कार्यक्षेत्र और 10,000 करोड़ रुपए के नए अंशदान को क्रिएट किया जाएगा। 10,000 करोड़ रुपए का एक फंड बनाया, क्रिएट किया जाएगा, और के साथ निधियों के नए कोष की स्थापना की जाएगी। 10,000 करोड़ रुपए का एक फंड क्रिएट करके और स्टार्टअप्स को मदद दी जाएगी फाइनेंशियल, उसे आगे बढ़ने की दृष्टि से। उसके बाद का जो उसमें प्रमुख मुद्दा है, पहली बार के उद्यमियों के लिए योजना। जो पहली बार उद्यमी बन रहे हैं, एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो रहे हैं, पहली बार उन्होंने अपना काम धंधा शुरू किया हुआ करेंगे या करने वाले हैं, तो उनमें से 5 लाख महिलाओं, ये किनके लिए है? 5 लाख महिला अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी की जो महिलाएं हैं, और अगर वो अपना धंधा, अपना बिजनेस, अपना कारोबार एमएसएमई के रूप में पहली बार शुरू करने वाली हैं, या अनुसूचित जाति से वो महिला आती हैं, तो उनके लिए 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपए तक का सावधि ऋण उपलब्ध कराने की नई योजना शुरू की जाएगी। वित्त मंत्री ने अपने इस बजट में इसकी घोषणा की है। उसके बाद ये एक बहुत बड़ी पहल है, खास करके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब सेक्शन से उद्यमी कम हैं, बिजनेस में नहीं आ पाते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। तो ऐसे में उन लोगों के, अगर वो कारोबार अपना करना चाहते हैं और एमएसएमई के लेवल में, उसकी सीमा में आकर अपना कारोबार शुरू करना चाहती हैं, महिला हैं, एससी या फिर एसटी, तो उनके लिए सरकार ने इस प्रकार का प्रोविजन किया है कि 2 करोड़ रुपए तक का सावधि ऋण, ये कर्ज उनको दिया जाएगा इस प्रकार के धंधे के काम की दृष्टि से, इस कैटेगरी के लिए। ये एक नई योजना है, पहली बार केंद्र सरकार ये योजना शुरू करने वाली है। उसके बाद का इसमें बहुत प्रमुख मुद्दा है फुटवियर और लेदर क्षेत्रों के लिए फोकस उत्पाद स्कीम। जो फुटवियर हैं, जूते चप्पल बनाते हैं, और जो लेदर से संबंधित और प्रोडक्ट्स अपना बनाते हैं, उस पर फोकस करने वाली एक स्कीम केंद्र सरकार लेकर आएगी। भारत के फुटवियर और लेदर क्षेत्र की उत्पादकता, उसकी प्रोडक्टिविटी जो है, उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी और प्रतिस्पर्धात्मक उसको बनाने के लिए, यानी कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लार्ज स्केल की भी इंडस्ट्री में लेदर के फुटवियर के काम होते हैं, मैन्युफैक्चरर बहुत सारे हैं, बड़े बड़े नाम हैं, आप लोग जानते हैं। और उनसे प्रतिस्पर्धा में कैसे एमएसएमई सेक्टर के जो फुटवियर के लोग हैं या लेदर क्षेत्र में काम करने वाले मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो उनके लिए, उनको आगे बढ़ाने की दृष्टि से, कंपटीशन में वो कैसे compete कर सकते हैं, तो उनकी क्वालिटी, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 22 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिलाने, 4 लाख करोड़ का कारोबार करने और 1.1 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात सुगम बनाने के लिए फोकस उत्पाद स्कीम की घोषणा की गई है। ये भी एक नई घोषणा है केंद्र सरकार की ओर से। इसमें कहा गया है कि 22 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिलाने,
4 लाख करोड़ का कारोबार करने और 1.1 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात बनाने के लिए फोकस उत्पाद स्कीम की घोषणा की गई। 1.1 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात जो है वो एक लक्ष्य रखा गया है। इसको आगे बढ़ाने की दृष्टि से केंद्र सरकार ने ये फुटवियर और लेदर सेक्टर के मैन्युफैक्चरर्स जो हैं या एमएसएमई सेक्टर के जो व्यवसायी होंगे उनके लिए ये प्रोविजन उन्होंने किया है। ये एक अलग से एक स्कीम लाई जाएगी और इसमें इनको मदद दी जाएगी। इसमें वित्तीय मदद भी हो सकती है और अन्य प्रशासनिक दृष्टि से भी जो एक्सपोर्ट को और प्रमोट किया जा सकता है उसके लिए मदद करेगी सरकार इसमें। अगला जो एमएसएमई सेक्टर का क्षेत्र इसमें लिया गया है वो है खिलौना क्षेत्र के लिए उपाय। यानी वित्त मंत्री ने बारंबार अपने बजट भाषण में खास करके टॉयज, भारत को टॉयज हब बनाने की दृष्टि से, क्योंकि चाइना इसमें काफी आगे बढ़ा हुआ है तो कंपटीशन भी टफ है दुनिया के अन्य देशों के साथ जिसमें चाइना जैसा प्रमुख देश भी शामिल है। तो खिलौना के क्षेत्र में भारत को हब बनाने के लिए बारंबार वित्त मंत्री ने अपने भाषण में फोकस किया, बार बार रिपीट किया था उन्होंने। और इस क्षेत्र को एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड जो इस प्रकार के व्यवसायी होंगे, एमएसएमई के लेवल में जो व्यवसायी होंगे उनके लिए कुछ उपाय करने की भी उन्होंने घोषणा की है। भारत को वैश्विक खिलौना केंद्र यानी टॉयज हब बनाने की दृष्टि से उच्च गुणवत्ता वाले अनूठे, नवीन और पर्यावरण के अनुकूल खिलौने बनाने की योजना पर काम किया जाएगा। इसमें केंद्र सरकार इस सेक्टर से रिलेटेड जो टॉयज मैन्युफैक्चरर हैं उसको मदद करेगी। आगे है फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो खाद्य प्रसंस्करण के लिए सहायता की बात कही गई है। खास करके इसमें बिहार का जिक्र केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट में किया था कि बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी, क्योंकि बिहार में बाग बगीचे बहुत हैं। खास करके अगर फ्रूट्स की बात करें, चाहे वो मैंगो है, लीची है, बनाना है, गावा है, अमरूद है, पपीता है, इस प्रकार की खेती वहाँ बहुत अच्छी हो सकती है। जमीन बहुत फर्टाइल है क्योंकि गंगा का मैदानी इलाका लगभग बिहार का पूरा पार्ट है। तो ऐसे में नदियां वहाँ बहुत हैं और वो वहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ है और इस प्रकार के जो फ्रूट्स जिसका नाम मैंने आपसे लिया, तो ये वहाँ काफी अच्छा हो सकता है और बहुत अच्छी क्वालिटी की उपज वहाँ हो सकती है, पैदावार इसका हो सकता है। तो यानी फ्रूट्स की खेती वहाँ बहुत अच्छी हो सकती है। तो ऐसे में वहाँ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाने की दृष्टि से बहुत बड़ी संभावना है बिहार में। इसको भारत सरकार ने चिन्हित किया है और इसमें भारत सरकार का ये कहना है कि इसके लिए, क्योंकि वहीं एक इंस्टीट्यूट, एक हाई लेवल का, नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट वहां स्थापित करते हैं जिससे कि इस प्रकार की रिसर्च हो, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए और किसानों को वहीं का वहीं वो अवेलेबल कराया जाए। तो ऐसे में बिहार में भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता प्रबंधन संस्थान की स्थापना करने की घोषणा की है। यह भी एक बड़ी घोषणा मानी जा रही है, खास करके फूड प्रोसेसिंग के मामले में। उसके बाद अगला जो मुद्दा इसमें शामिल किया है, जो खास बात है, जो घोषणा की गई है केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा, वो है विनिर्माण मिशन, मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना। एमएसएमई सेक्टर के लिए भी का बहुत अहम रोल है मेक इन इंडिया में। अगर आप देखें तो बड़े सेक्टर के जो लोग हैं बाहर से बहुत सारे कंपोनेंट्स मंगाते हैं, यहाँ असेंबलिंग करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग उनकी कम होती है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में अगर कोई है विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे किसी भी सेक्टर का नाम आप ले लीजिए, किसी भी प्रकार के उत्पादन का नाम ले लीजिए, तो उसमें एमएसएमई की ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और भारत सरकार लगातार जब से नरेंद्र मोदी सरकार बनी है तब से मेक इन इंडिया को काफी प्रमोट किया जाता है कि आप भारत में बनाइए, भारत के लिए भारत में बनाइए, दुनिया के लिए भी अगर आपको बनाना है तो आप भारत में उत्पादन करिए, आप यहाँ प्रोडक्शन यूनिट लगाइए। तो बहरहाल जो भारत की एमएसएमई है उस एमएसएमई को भी मेक इन इंडिया के तहत आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने कुछ उपाय करने की घोषणा की है। तो मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को भी इसमें शामिल करते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना की जाएगी, जिसके तहत इनको आगे बढ़ाया जाएगा। विभिन्न जिस प्रकार की इनको मदद चाहिए उस प्रकार की मदद इनको की जाएगी और इन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। तो बहरहाल ये दूसरा इंजन है विकास का, भारत की आर्थिक व्यवस्था को गति देने की दृष्टि से दूसरा पहिया कह सकते हैं, दूसरा इंजन कह सकते हैं, दूसरा सेक्टर कह सकते हैं, नंबर
टू जो एमएसएमई को इस बार चिन्हित किया गया है, और ये सारे प्रोविजंस इस बार नए प्रोविजंस उन्होंने अनाउंस किए हैं इनको आगे बढ़ाने के लिए, इनको प्रोत्साहित करने की दृष्टि से। मुझे उम्मीद है कि मैं इस सेक्टर के बारे में जो केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट में शामिल किया है, नरेंद्र मोदी सरकार की कार्यकाल में ये पहला पूर्णकालिक बजट है तीसरे कार्यकाल में, तो उसमें जो जो चीज जो इम्पोर्टेंट योजनाएं घोषित की गई हैं और आने वाले एक वर्ष में इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसकी जानकारी मैं आपको ठीक ठीक सरल शब्दों में दे पाया हूं। और मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आएगा और आपसे आपकी जानकारी इससे दुरुस्त होगी, और आप इन जो स्कीम्स नई लॉन्च की जाने वाली है, इसका फायदा किसी न किसी कैटेगरी में आप आएंगे तो इसका फायदा आपको पहुंच सकता है और आप इसके लाभ आप ले सकते हैं। इन डिटेल अगर आपको जानना होगा और भी कुछ चीजें, तो आने वाले समय में जब इन योजनाओं पर भारत सरकार या केंद्र सरकार या केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से कदम उठाए जाएंगे, काम किए जाएंगे, जब इसका एक एक्चुअल प्रारूप सामने आएगा, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देता रहूंगा। बहरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने द पब्लिक वर्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर हमारी मदद करें। आपका धन्यवाद।